आज आप सीखने वाले हैं कैन और कुड का इस्तेमाल बिल्कुल डिटेल में। बेसिक टू एडवांस यूजेस हम यहाँ पर सीखेंगे कैन मॉडल के और कुड मॉडल के। जैसे कि यहाँ पर देखें कैन बी, ठीक है, कैन के साथ अगर बी लग जाएगा तो क्या सेंस जाएगा, कुड के साथ अगर बी लग जाएगा तो क्या सेंस जाएगा, डिटेल में सीखेंगे। कैन हैव और कुड हैव का क्या सेंस जाएगा, कैन हैव टू और कुड हैव टू का क्या यूज़ होगा, कैन हैव हैड हो जाएगा तो क्या सेंस जाएगा, कुड हैव हैड हो जाएगा तो क्या सेंस जाएगा, कैन हैव बीन, कुड हैव बीन, कैन हैव हैड और कुड हैव हैड टू लग जाएगा तो इन सभी के साथ तो क्या सेंस जाएगा। तो हम एक एक करके डिटेल में इन सभी के बारे में सीखने वाले हैं। तो कंप्लीट सीखेंगे कैन और कुड मॉडल का कॉन्सेप्ट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखें कैन की तरफ आ जाते हैं। कैन जो है हिंदी में जो इसका मीन जाएगा सकता है या पाता है के सेंस में। यहाँ पर सकता है अगर पाता है आता है तो इसका मतलब कैन जो है किसी की एबिलिटी और पावर को या फिर कैपेसिटी को शो करता है। किसी के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर कोई काम करने की योग्यता है इस सेंस के लिए प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, इस सेंस के लिए प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट एबिलिटी के लिए आप कैन का यूज़ करेंगे। बेसिक सबसे पहला इस्तेमाल है। अब जो ये पावर है ना, एबिलिटी है, फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। कैसे? जैसे कि तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो, एंडिंग वाक्य की होगी सकता है, सकती है या सकते हो। इस तरीके से अंग्रेज़ी बोलना तो हमारे अंदर फिजिकली तो नहीं है ना, फिजिकली हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, मेंटली है, ठीक है। अंग्रेज़ी बोलना, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर अंग्रेज़ी बोलने की योग्यता है। अब देखिए फिजिकली कैसी है हमारे अंदर पावर। मैं भारी बॉक्स उठा सकता हूँ से एंडिंग हो रही है। भारी बॉक्स को उठाने की पावर है हमारे अंदर, तो आई कैन लिफ्ट हैवी बॉक्सेस या बॉक्स कर दे। अगर एक की बात हो रही है तो मैं भारी बॉक्स उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट हैवी बॉक्स या फिर बॉक्सेस, ठीक है। अगर एक की बात है तो बॉक्स, नहीं तो बॉक्सेस। तो इस तरीके से एबिलिटी को शो करने के लिए, किसी की पावर को शो करने के लिए, कैपेबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का। और पहचान होगी सकता है, सकती है या फिर कर पाता है कोई किसी काम को, इस सेंस में। परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, इनफॉर्मल तरीके से हम यूज़ करते हैं कैन का। एंडिंग सेम होगी, सकता है, सकती है या सकते हैं के सेंस में। तो इनफॉर्मल तरीके से मतलब कि फ्री एंड ईजी मैनर में, अनऑफिशियली जगह पर हम इस कैन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमको कोई फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर्स से। वहाँ पर हम फ्रीली होकर जहाँ बात करते हैं ना, वहाँ पर आप सामने वाले पर्सन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसे परमिशन ले सकते हैं, दे सकते हैं। इस सेंस में आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली जगह होती है वहाँ पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर जहाँ पर हम परमिशन ले रहे हैं, जहाँ पर हमको कोई फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप सिंपली इसका यूज़ करें। क्या मैं जा सकता हूँ, तो आप हो सकता है आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं, ठीक है, जाने की परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं जा सकता हूँ कहीं पर भी, जहाँ पर भी जाना आपको, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ, क्या मैं अपने दोस्त से मिलने जा सकता हूँ, इस तरीके से। तो कैन आई गो, तो इस सेंस में हम कैन का यूज़ करेंगे। अगर आप परमिशन ले रहे हैं अपनी मैम से, अपने टीचर से, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, आप जो है यहाँ पर, ये आपका मतलब ये आपका भाई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, जहाँ पर हमको फॉर्मेलिटी नहीं दिखानी है। तो कैन आई यूज़ योर फ़ोन, तो इस तरीके से आप कैन का यूज़ कर सकते हैं सिंपली। अब देखें ये तो हो गए बेसिक यूजेस। अब पॉसिबिलिटी के सेंस में इसके एडवांस यूजेस आ जाएंगे, जहाँ पर हमको संभावना दिखानी होती है। अब संभावना भी अलग अलग तरह की होगी। किसी के कहीं होने की संभावना दिखाई जाती है, कुछ होने की संभावना दिखाई जाती है, या फिर कुछ कर रहे होने की संभावना दिखाई जाती है, ठीक है। एक्शन में भी होगा, विदाउट एक्शन भी होगा, मतलब जहाँ पर वर्ब नहीं होगी। किसी के पास कुछ हो सकता है तो हैज़ और हैव वाली फीलिंग भी यहाँ पर आएगी कैन के साथ लगने के बाद, ठीक है। तो इस सेंस में कहीं पर एक्शन हो रहा है, कहीं पर वर्ब में आईएनजी लग रहा है, कहीं पर हम कैन का पैसिव बना रहे हैं, तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी के सारे जो सेंटेंसेस आ जाएंगे। एक एक करके सीखते हैं। देखें अगर कैन के साथ बी लग जाता है ना,
तो यहाँ पर बी जैसे हम इज एम आर में स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था की बात करते हैं सब्जेक्ट की, सेम वैसे ही कैन के साथ यानी कैन मॉडल के साथ अगर बी लग जाता है तो बी से ही तो इज एम आर वॉज वर निकले हैं ना, तो यहाँ पर हम इज एम आर वॉज वर का यूज़ नहीं कर सकते। हम जितने भी मॉडल होते हैं ना उन सभी के साथ हम बोलते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वो क्या होती है, बेस फॉर्म होती है, क्योंकि मोस्टली जो बेस फॉर्म होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होती है। कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे बी जो है ये बेस फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके ही बताया जाता है कि कोई पर्सन कोई कहीं हो सकता है या कुछ हो सकता है, ऐसी संभावना दिखाने के लिए। कैन जो है हमेशा याद रखें कि हाई पॉसिबिलिटी को दिखाता है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर दे। देखिए मे भी है वो भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है, कुड भी है वो भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, तो कोई क्राइटेरिया तो नहीं। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैन जो है हाई पॉसिबिलिटी को दिखाएगा, फिर कुड आ जाएगा, फिर मे जो है मे आ जाएगा शायद वाली फीलिंग में, ठीक है, शायद कोई कहीं हो सकता है, इस सेंस में आप ले सकते हैं। और भी लो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर तो माइट आ जाता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग इनका क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं। बस ऐसे आप समझ सकते हैं कि कैन जो है हाई पॉसिबिलिटी को दिखाता है, कोई कहीं हो सकता है या कुछ हो सकता है, और एंडिंग सकता है, सकती है या सकते हैं से ही होगी जितने भी वाक्य आपको नज़र आएंगे। तो मे में भी ऐसा होता है, एंडिंग सकता है, सकती है, इन्हीं से होती है, ठीक है, हिंदी के वाक्यों की। लेकिन वहाँ पर आप फीलिंग ला सकते हैं शायद वाली, ठीक है, शायद का सेंस जाएगा तो मे का यूज़ कर दें। तो वो तो जो बातचीत चलती है ना, जो आपके अंदर फीलिंग आती है उसके अनुसार आपको जो है पॉसिबिलिटी के लिए अलग अलग मॉडल्स यूज़ करने पड़ते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल ना होए। अब राम घर पर हो सकता है, राम कैन बी एट होम, राम घर पर हो सकता है, राम कैन बी एट होम, ठीक है। तो घर पर होना कोई काम नहीं, यहाँ पर कैन बी के बाद में एक्शन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम किसी के कहीं होने की बात कह रहे हैं, किसी के कुछ होने की बात कह रहे हैं। वह टीचर हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि आप दो फ्रेंड बातचीत कर रहे हैं, सामने एक बंदा है, तो आपको उसके हाव भाव या फिर जो भी बोल रहा है उससे लग रहा है कि वह टीचर हो सकता है, ऐसी संभावना दिखा रहे हैं। तो ही कैन बी अ टीचर, वह टीचर हो सकता है। तो टीचर होना, ठीक है, कोई बीमार हो सकता है, कोई कहीं हो सकता है, इस सेंस में हम कैन बी का यूज़ कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के सेंस में, और हाई पॉसिबिलिटी ये जो कैन है वो दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कैन बी के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, ये जो वर्ब है ना मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, तो क्या सेंस आएगा, कर रहा हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी को जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक्शन नहीं हो रहा था, अभी आपने देखा, ठीक है, इनमें एक्शन नहीं हो रहा था। यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लग रहा है तो एक्शन हो रहा है, सेम कंटिन्यूअस टेंस की जैसे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी को दिखाएगा। तो यहाँ पर फीलिंग आएगी कि कोई किसी एक्शन को कर रहा हो सकता है, रही हो सकती है या रहे हो सकते हैं, इस सेंस में। जैसे कि पॉसिबिलिटी है यहाँ पर भी, मेरा भाई खेल रहा हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि मेरा भाई जो है खेल रहा हो सकता है, ऐसी संभावना बता रहे हैं। आपको लगता है, आपके फ्रेंड ने पूछा कि आपका भाई जो है इस वक्त क्या कर रहा हो सकता है, तो आप कहते हैं कि ये जो समय है मेरे भाई के खेलने का है, तो वो खेल रहा हो सकता है, संभावना दिखा रहे हैं। तो माई ब्रदर कैन बी प्लेइंग। तो ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में, कौन सी बातचीत में, कौन सी कॉन्वर्जेशन चल रही, तो उसमें कैसी फीलिंग आ रही है। कॉन्टिन्यूअस टेंस की जैसे कर रहा हो सकता है, ऐसी वाली संभावना दिखा रही है, या फिर कोई कहीं हो सकता है, ऐसी वाली संभावना हमको दिखानी है, तो वो सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेंस को आप पकड़े, मेरा भाई खेल रहा हो सकता है, माई ब्रदर कैन बी प्लेइंग। देखें यहाँ पर कैन बी के बाद में वर्ब में प्ले में आईएनजी लग गया है, और यहाँ पर वर्ब नहीं आ रही थी, ठीक है। कैन बी के बाद में एट होम होना, टीचर होना, तो ये कोई एक्शन नहीं था, यहाँ पर एक्शन आ गया, ठीक है। मेरी बहन पढ़ रही हो सकती है, ठीक है, ये संभावना दिखा रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। तो माई सिस्टर कैन बी स्टडिंग, कोई काम कर रही हो सकती है मेरी बहन, तो इस वक्त क्या काम कर रही हो सकती है, मेरी बहन पढ़ रही हो सकती है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है ये, माई सिस्टर कैन बी स्टडिंग। चलिए दूसरा यूज़ हो गया कैन बी का। तीसरा यूज़ देखें, कैन बी में कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो किया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है
काम के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा तो ये कौन से होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी आप समझ गए और यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी दिखाई जाएगी, ये पैसिव वाले सेंटेंसेस होंगे। जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ना उनमें मॉडल वर्ब आ जाता है, जैसे कि कैन आया, फिर हमको बी लगाना पड़ता है और पैसिव बनाने के लिए हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। हम डायरेक्ट कैन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं। हमेशा याद रखें जितने भी मॉडल वर्ब्स है वो बेस फॉर्म लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे हैव वाले सेंस में आ जाता है कि कोई भी मॉडल वर्ब होगा, यहाँ पर आप कहते हैं कि सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर हैव क्यों है, हैज़ क्यों नहीं है। यहाँ पर कोई भी मॉडल हो गया, कुड हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी मॉडल वर्ब है वो बेस फॉर्म लेते हैं, तो हैव जो है वो बेस फॉर्म है, तो सब्जेक्ट चाहे ही हो चाहे शी हो सभी के साथ हैव लगेगा यहाँ पर मॉडल वर्ब के बाद में। ये भी कंफ्यूजन रहता है तो इसको भी दूर करें। चलिए अभी आ जाते हैं हम पैसिव की तरफ, कैन बी के बाद में। जैसे कि खाना बनाया जा सकता है, फूड कैन बी कुक्ड, ठीक है, कैन बी फिर कुक्ड आ गया। इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश कैन बी टॉट, तो कोई काम किया जा सकता है। यहाँ पर कौन सा काम किया जा सकता है, खाना बनाए जाने का। यहाँ पर कौन सा काम किया जा सकता है, इंग्लिश पढ़ाई जाने का। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। क्लियर है, तो 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। बी लगाकर हमने कैन मॉडल के साथ बी लगाकर हमने कैसे कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम किया, किस सेंस के अकॉर्डिंग। अब देखें यहाँ पर कैन हैव आ जाएगा। यहाँ पर कैन हैव यानी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी संभावना है, सभी में अभी संभावना आ रही है कि पास हो सकता है। कैन हैव के बाद में यहाँ पर वर्ब, क्रिया, काम, एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, किसी के पास कुछ हो सकता है, ऐसी संभावना दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे कैन हैव। कैन हैव के बाद में कोई वर्ब नहीं आएगी जिस भी चीज़ की बात करेंगे। जैसे कि मेरे पास मोबाइल हो सकता है, मेरे पास मोबाइल हो सकता है, ऐसी संभावना दिखाने के लिए आई कैन हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल हो सकता है, ठीक है, आई कैन हैव अ मोबाइल। इस तरीके से अगर सब्जेक्ट यहाँ पर उसके पास मोबाइल हो सकता है तो यहाँ पर अगर हम ही लगाएंगे, ही कैन, यहाँ पर भी हैव ही आएगा, हैज़ नहीं आएगा, याद रखें। मेरे पास कार हो सकती है, आई कैन हैव अ कार, मेरे पास कार हो सकती है, तो ये संभावना दिखा रहे हैं। उसके पास कार हो सकती है तो ही कैन हैव अ कार। इस तरीके से कैन हैव पास हो सकता है। कैन हैव टू करना पड़ सकता है, मजबूरी में कोई काम करना पड़ सकता है, ऐसी संभावना दिखाने के लिए हम कैन हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि मजबूरी में क्या काम करना पड़ सकता है, मुझे कार बेचनी पड़ सकती है, मेरे पास पैसों की कमी है तो मुझे कार बेचनी पड़ सकती है, तो आई कैन हैव टू सेल द कार, आई कैन हैव टू सेल द कार। तो इस तरीके से यहाँ पर कैन हैव टू, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई काम करना पड़ सकता है मजबूरी में, ठीक है, मुझे घर जाना पड़ सकता है, अभी पार्टी चल रही है लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे ये काम करना पड़ सकता है। कौन सा काम, घर जाने का काम करना पड़ सकता है। आई कैन हैव टू गो होम, मेरा मन तो नहीं है लेकिन मुझे मजबूरी में जाना पड़ सकता है, मेरी मम्मी का फ़ोन आया है इसलिए मुझे जाना पड़ सकता है, ये काम करना पड़ सकता है, तो कैन हैव टू। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर कैन के जितने भी यूजेस हैं ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम कुड की तरफ। कुड जो है कैन से थोड़ी कम पॉसिबिलिटी दिखाता है, कैन में हाई है, सेम वैसे कुड में थोड़ी कम है, ठीक है, कैन से। अब यहाँ पर देखें, ये भी एबिलिटी को दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाएगा, पॉसिबिलिटी में हम एडवांस यूजेस तक देखेंगे। फिर पावर, रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन के लिए यहाँ पर कुड का यूज़ कर सकते हैं। तो कुड जो है ना इसमें सकता है और सकता था दोनों से वाक्य की एंडिंग होगी। सकता है और सकता था कैसे होगी, एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाए पास्ट एबिलिटी के लिए। पास्ट एबिलिटी के लिए हम यूज़ करेंगे कुड का। जैसे प्रेजेंट एबिलिटी में कैन का यूज़ करते हैं तो पास्ट एबिलिटी में कुड का यूज़ करेंगे। जैसे सकता है से वाक्य की कैन में एंडिंग होगी, सकता था से वाक्य की एंडिंग कुड में होगी जब हम एबिलिटी की बात करें, ठीक है। अब प्रेजेंट एबिलिटी होगी, ये पास्ट एबिलिटी होगी। जैसे अभी मैंने बताया, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकता था पास्ट में, ठीक है, अभी नहीं बोल सकता, पास्ट में बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से प्रेजेंट एबिलिटी और ये पास्ट एबिलिटी ये शो करने के लिए हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। तो बात कर रहे हैं अभी कुड की, तो सकता था से यहाँ पर वाक्य की एंडिंग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सकता है, अब यहाँ पर सकता था से तो आपको समझ में आ गया, पॉसिबिलिटी में सकता है वाली फीलिंग आएगी, एंडिंग होगी सकता है से।
जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखें आप, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, सकता है से वाक्य की एंडिंग होगी। जैसे कि वह स्कूल जा सकता है, कोई एक्शन परफॉर्म हो सकता है, तो किसी के कहीं जाने की संभावना दिखाई जाती है। कैन में भी संभावना है, लेकिन कैन से नीचे आ गया कुड। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ही कुड गो टू स्कूल, तो इस तरीके से हमने देखा। तो यहाँ पर कुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सकता है से पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। वह स्कूल जा सकता है, वह बाजार जा सकती है, वह खाना पका सकती है, वह कपड़े धो सकती है। तो ये संभावना दिखाने के लिए हमको कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम कर सकते हैं। एंडिंग सकता है से होगी या सकती है से होगी। कैन में भी होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी के आधार पर आप डिफ्रेंशिएट कर दें। कैन जैसे हाई पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो कुड उससे लो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, उससे कम पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। अब देखिए सेम कुड भी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई वर्ब एक्शन यहाँ पर नहीं होगी, कोई कहीं हो सकता है या कुछ हो सकता है। सेम कैन की जैसे यूज़ होंगे, बस पॉसिबिलिटी का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, हाई हो जाता है कैन में, इसमें कम हो जाता है। राम बीमार हो सकता है, तो बीमार होना कोई काम नहीं, यहाँ पर एक्शन नहीं होगा, कर्ता की अवस्था स्टेट की बात की जाएगी जब बी के बाद में कोई वर्ब नहीं होगी, जैसे कुड बी के बाद में। राम बीमार हो सकता है, राम कुड बी इल, राम क्या हो सकता है, राम बीमार हो सकता है, ये संभावना हम दिखा रहे हैं। राम कुड बी इल, तो आपके फ्रेंड ने कहा चलो राम के घर चलते हैं खेलने, तो बोले नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो उसकी कल तबीयत खराब लग रही थी, तो शायद क्या हो सकता है, राम बीमार हो सकता है। राम कुड बी इल, तो यहाँ पर हम मे का भी यूज़ कर सकते हैं, हम माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी के सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी शो हो रही है उस सेंस में। अब चलिए हम कुड के साथ बी लगा है और इसमें वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना उस पे आईएनजी लग जाएगा। कर रहा हो सकता है, जैसे कोई किसी काम को कर रहा हो सकता है, सेम कॉन्टिन्यूअस टेंस की जैसे यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है। मम्मी सो रही हो सकती है, मम्मी कुड बी स्लीपिंग, क्लियर है, मम्मी कुड बी, फिर यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लग गया। मम्मी खाना बना रहे हो सकती है, और भी पापा ऑफिस में हो सकते हैं, मेरा भाई पढ़ रहा हो सकता है। तो इस सेंस में कुड बी और रहा हो सकता है, तो वर्ब में आईएनजी लगा देना है संभावना को दिखाते हुए। फिर यहाँ पर देखिए अगला यूज़, कुड बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में आ जाएगा, ठीक है। बी वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कोई भी मॉडल आ गया, फिर बी वर्ब आ गई, फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है पैसिव सेंस जा रहा है, पैसिव वॉइस का। कोई काम किया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है, इस तरीके से वाक्य की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि उसे बुलाया जा सकता है, तो उसे बुलाने का काम किया जा सकता है, किया जा सकता है ना काम, तो ही कुड बी कॉल्ड। अब कौन बुलाएगा ये मेंशन नहीं है, इसके ऊपर काम हो रहा है इसको बुलाए जाने का, तो उसे बुलाया जा सकता है, ही कुड बी कॉल्ड। यहाँ पर देखिए कुड बी कॉल्ड, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट देखिए कुड हैव समथिंग, यानी किसी के पास कुछ हो सकता है, ये संभावना दिखाने के लिए उसके पास 2 गाड़ियाँ हो सकती है। ही कुड हैव 2 कार्स, ही कुड हैव 2 कार्स। ही कैन हैव भी आ सकता है, अगर पॉसिबिलिटी से ज़्यादा है तो आप कैन का यूज़ कर दें। आगे चलते हैं, कुड हैव हैड समथिंग। यहाँ पर अगर पास्ट में किसी के पास कोई चीज़ हो सकती थी, ये संभावना दिखाते हैं, तो आप क्या कर देंगे, कुड फिर हैव हैड आ जाएगा। जैसे कि उसके पास 2 गाड़ियाँ हो सकती है प्रेजेंट में, और पास्ट में उसके पास 2 गाड़ियाँ हो सकती थी, तो ही कुड हैव यहाँ पर हैड लग जाएगा, हैड 2 कार्स। ये प्रेजेंट में कोई चीज़ किसी के पास हो सकती है, पास्ट में कोई चीज़ किसी के पास हो सकती है, इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। फिर देखिए कुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, सकता था। क्या कर सकता था, यहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कोई व्यक्ति कोई पर्सन किसी काम को कर सकता था लेकिन किया नहीं, कर सकता था। पास्ट में देखिए यहाँ पर पास्ट में कुछ संभवता पॉसिबल था, या आपके पास पास्ट में कुछ करने की क्षमता थी, लेकिन आपने वह नहीं किया, उस काम को आपने नहीं किया, तो यहाँ पर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। वे रेस जीत सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं जीती, दे कुड हैव वॉन द रेस, तो यहाँ पर वॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म विन की, ठीक है। मैं एक कार खरीद सकता था, उस वक्त मेरे पास पैसे थे, अगर मैं उस वक्त खरीदता तो खरीद सकता था, एबल भी था, योग्य था, ठीक है, सक्षम था। आई कुड हैव बॉट अ कार, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन मैंने नहीं खरीदी, क्लियर है। तो इस तरीके से एक तरीके से यहाँ पर रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। कुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म की कोई काम कर सकता था लेकिन किया नहीं।
कुड हैव बीन, ठीक है, यहाँ पर देखिए कुड हैव बीन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकता था पास्ट में, जैसे हमने कुड बी का यूज़ किया ना, कुड और फिर हमने बी लगा दिया, सेम वैसे ही यहाँ पर पास्ट में कोई कहीं हो सकता था के सेंस में हम यूज़ कर लेंगे, मैं समय पर वहाँ हो सकता था, आई कुड हैव बीन देयर ऑन टाइम। तो कुड हैव बीन देयर, वहाँ पर होने की बात कही जा रही है, किसी के कहीं होने की एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्लियर है। कुड हैव बीन पास्ट में, कुड हैव बीन यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, जैसे हमने कुड के बाद में बी लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाया ना, सेम ये पास्ट में चला जाएगा उसी का। कर रहा हो सकता था, वह खेल रहा हो सकता था, ठीक है, किसी समय की बात कर रहे हैं, उस वक्त वो खेल रहा हो सकता था। ही कुड हैव बीन प्लेइंग, तो इस तरीके से ही कुड हैव बीन प्लेइंग, कुड हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पर कुड हैव बीन, फिर यहाँ पर वर्ब में आईएनजी पास्ट में चला गया। अब पैसिव में बनाएंगे, इसी कोई कुड हैव बीन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ये पैसिव में हो गया, ठीक है, पास्ट के पैसिव में, यानी उसे बुलाया जा सकता था, उसे बुलाया जा सकता है, उसमें हमने क्या किया था, कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसे बुलाया जा सकता था पास्ट में, तो ही कुड हैव बीन कॉल्ड, कुड हैव बीन यहाँ पर थर्ड फॉर्म कॉल्ड, क्लियर है, ये पैसिव में हो जाएगा। सेम जैसे हमने कुड बी के यूजेस सीखे ना, कुड बी के 3 तरीके से, सेम आप एज इट इज़ पास्ट में ले जाए तो कुड हैव बीन आ जाएगा। 3 कुड बी के यूजेस हो गए और 3 ही कुड हैव बीन के यूजेस हो गए। कुड बी प्रेजेंट में, कुड हैव बीन पास्ट में चला जाएगा, सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे आप देखेंगे तो। अब देखिए कुड हैव टू करना पड़ सकता है, किसी को कोई काम करना पड़ सकता है, जैसे कि मजबूरी में करना पड़ सकता है, मुझे खाना बनाना पड़ सकता है, मुझे अच्छा नहीं लगता खाना बनाना लेकिन मुझे ये काम करना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू कुक फूड। अब इसी को अगर हम पास्ट में ले जाएंगे, कुड हैव हैड आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, करना पड़ सकता था, मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू कुक फूड। इस तरीके से प्रेजेंट से पास्ट में ले गए कुड को, क्लियर है। तो यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग कैन और कुड के मैंने यहाँ पर यूजेस बताए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर मैंने सेंस आपको समझाए हैं, तो उम्मीद है आपने समझ लिए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।